दुनिया में जब भी ताकतवर देशों की बात आती है तो सबसे पहले अमेरिका और रशिया का नाम आता है। यह देश आपको आकार के मामले में भी सबसे बड़ा है और मिलिट्री स्ट्रेंथ में भी सबसे स्ट्रांग है। बट गाइस, हमारी इस धरती पर एक ऐसे भी कंट्री है जो है तो बिल्कुल एक छोटा सा देश, लेकिन मिलिट्री स्ट्रेंथ के मामले में यह दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे पावरफुल कंट्री के लिस्ट में टॉप 10 में आते हैं, जो आज तक कभी भी कोई लड़ाई नहीं हारा है। यह देश है इजराइल, जो कि चारों ओर से दुश्मन देशों से घिरे हुए हैं, फिर भी इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि इसके अपोजिट इजराइल ही सभी देशों पर भारी पड़ता है। आइए आपको इजराइल की सैन्य ताकत से रूबरू कराते हैं और जानते हैं कि कैसे एक छोटा सा देश जिसका 1948 से पहले कोई अस्तित्व नहीं था, वह आज अपने स्ट्रॉन्गेस्ट माइंडसेट और स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री के बदौलत दुनिया से आंख मिलाकर चलती है। चलिए सबसे पहले इजराइल के बेसिक्स जानते हैं। दोस्त, ये जो इजराइल कंट्री है ना, बहुत गजब का कंट्री है। यहाँ पर जितना घर नहीं है उससे कहीं ज्यादा आर्मी की संख्या है। यहाँ घर घर में आर्मी की जवान है और आधुनिक हथियार तो ऐसे ऐसे हैं कि आप भी जानकर दंग रह जाएंगे। इजराइल दुनिया का एक छोटा सा देश है जिसे द स्टेट ऑफ इजराइल के नाम से भी जाना जाता है। इजराइल का टोटल एरिया 22,145 स्क्वायर किलोमीटर है। इसकी लंबाई 420 किलोमीटर और चौड़ाई 115 किलोमीटर है। इजराइल साइज में ऐसा है कि यह भारत के पंजाब स्टेट में 2 बार फिट हो जाएंगे। और खुद भारत की बात करें तो भारत इजराइल से 148 गुना बड़ा है। इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है, जहां 74% यहूदी, 21% मुस्लिम और 1.9% क्रिश्चियन रहते हैं। इजराइल का कुल आबादी 93,27,000 है, जो कि लगभग इंडिया के हैदराबाद शहर के पॉपुलेशन जितना है। 1948 से पहले यहाँ पर इजराइल नाम का कोई देश नहीं था। यहाँ पर अगर कोई देश था तो वह है पैलेस्टीन। जिस तरह से 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उसी प्रकार 14 मई 1948 में पैलेस्टीन से इजराइल अलग हुआ था। भारत की तरह ही पैलेस्टीन इजराइल पार्टीशन से पहले पूरा पैलेस्टीन ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। फिर इसने 14 मई 1948 को इसे 2 स्टेट में बांटा, जिसमें 43.5% हिस्सा पैलेस्टीन को मिला और 56.5% हिस्सा इजराइल को मिला। कहानी का दी एंड यहीं पर नहीं हुआ। अभी तो 1948 और 1967 की लड़ाई बाकी है, जो इतिहास का एक तरफा और बेहद खतरनाक लड़ाई था। गाइस, ये जो इजराइल है ना, चारों ओर से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। इजराइल बॉर्डर से लगे हुए देश है। इसके उत्तर में लेबानन, पूर्व में सीरिया और जॉर्डन, दक्षिण पश्चिम में इजिप्ट और पश्चिम में भूमध्य सागर है, और दोनों साइड से पैलेस्तीन तो है ही है। इजराइल के दुश्मन देशों की बात करें तो इसका सबसे बड़ा दुश्मन देश ईरान, इराक, सऊदी अरब, सीरिया, लेबानन, जॉर्डन, पैलेस्तीन और इजिप्ट है। 1948 में पार्टीशन के बाद जो अरब इजराइल युद्ध हुआ था, वो अब तक का सबसे मेमोरेबल डेज रहा है। 1948 की अरब इजराइल वार, जिसे अरब इजराइल का फर्स्ट वार भी कहा जाता है। इस युद्ध में 7 देश मिलकर इजराइल से युद्ध किया था, जिसमें इजराइल के पास आधुनिक हथियार भी नहीं था। फिर भी इजराइल 7 देशों को परास्त करके विजयी हुए थे। इस युद्ध में इजराइल का विरोधी कंट्रीज सऊदी अरब, इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, लेबानन, सीरिया और यमन था। इसके बाद 1967 में फिर अरब इजराइल युद्ध हुआ। यह लड़ाई ऐसा था कि इसे द 6 डेज वार के नाम से भी जाना जाता है, और यह ऐसा इसलिए क्योंकि यह वार करेक्ट 6 दिन चला था, जिसमें इजराइल 4 देशों को तगड़े से धोया था और एक तरफा युद्ध जीता था। इस युद्ध में इजराइल का विरोधी देश जॉर्डन, इराक, इजिप्ट और सीरिया था। इसी युद्ध में इजराइल पैलेस्टीन का 78% पार्ट कैप्चर कर लिया था। इतना ही नहीं, इजराइल सीरिया का गोलान हाइट्स और इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला भी कैप्चर कर लिया था। हालांकि बाद में इजराइल इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला रिटर्न कर दिया। इजराइल दुनिया का ऐसा छोटा सा देश है जिसके पास ताकत तो है ही, इसके अलावा इसके पास नॉलेज भी बहुत होती है। चाहे कोई युद्ध जीतना हो या चाहे कोई आविष्कार करना हो, इजराइल हर काम का अंजाम 100% देता है। इजराइल का पॉलिसी बाकी दुनिया से काफी अलग होती है। इनका मूल मंत्र है कि हम बेवजह किसी से भिड़ेंगे नहीं, और जो हमसे भिड़ेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। इस देश को यूं ही ताकतवर देशों की लिस्ट में नहीं गिनती की जाती है। इस देश में मर्दों के साथ साथ महिलाओं को भी सेना में काम करना अनिवार्य होता है।
इजराइल वो कंट्री है जहां जितने मर्द सेना में काम करते हैं उतनी ही महिलाएं भी सेना में मर्दों के साथ साथ कंधा से कंधा मिलाकर ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। यही कारण है कि इजराइल को दुनिया के पावरफुल आर्मी देश के तौर पर जाना जाता है। इजराइल में 15 साल की उम्र से ही बच्चों का आर्मी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अनिवार्य रूप से हर किसी को मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करनी पड़ती है। कहा जाता है कि इजराइल के घर घर में कुछ हो या ना हो मगर घातक हथियार जरूर होते हैं। परिवार के हर मेंबर को हथियार चलाना आता है। अगर किसी कंट्री ने इजराइल को अपना दुश्मन बना लिया तो समझ लीजिए इजराइल बिना बदला लिए उसे छोड़ेगा नहीं। इनका मानना है कि अगर किसी ने हमारे देश के एक नागरिक को भी मार दिया तो हम उस देश में घुसकर उसके 1000 नागरिकों को मार डालेंगे। और ऑपरेशन ब्लैक सितंबर के बाद इजराइल ने यह करके दिखाया। दोस्त, ये थी सिर्फ इजराइल के आर्मी और मूल मंत्र के बारे में। अब इनका आधुनिक हथियार के बारे में भी सुनिए। इजराइल वह देश है जिन पर कोई रॉकेट से हमला नहीं कर सकता है और यह इसलिए क्योंकि इसके पास आयरन डोम है। इस आयरन डोम का खास बात यह है कि किसी भी रॉकेट को धरती पर गिरने नहीं देता है। करीब 17 किलोमीटर दूर से ही यह किसी रॉकेट का पता लगाकर उसे नष्ट कर देता है। जब भी कोई देश इजराइल पर निशाना लगाता है तो इसके पहले ही इसका रडार स्टेशन उसे पता लगा लेता है और हवा में ही रॉकेट को ध्वस्त कर देता है। इस तरह का तकनीक इजराइल ने खुद ही इजाद किया है जिससे इजराइल का बच्चा सेफ महसूस करता है। F-16I सुफा इजराइल का ये वो फाइटर जेट है जो किसी भी देश के पास नहीं है। इस फाइटर जेट में कई विशेष हथियार है। एक विशेष प्रकार का खास रडार है। इसके अलावा ऐसे हेलमेट है जिसके जरिए दुश्मन को दूर से ही देखा जा सकता है और उसे निशाना लगाकर मारा जा सकता है। मरकावा MK4 टैंक, यह टैंक इजरायली सेना का सबसे मजबूत स्तंभों में से एक है। MK4 टैंक में 120 mm की स्मूथ बोर गन लगी हुई है जो हीट और सेबोट राउंड के साथ साथ लहात एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को फायर करने में सक्षम है। इसमें लेजर वार्निंग सिस्टम और स्मोक स्क्रीन ग्रेनेड्स शामिल है। इजराइल के पास एक से एक फाइटर हथियार है जैसे कि हवा से हवा में मार करने वाली डर्बी मिसाइल, एक विशेष प्रकार के फाइटर ड्रोन जिससे दुश्मन को कहीं से भी कहीं निशाना बनाकर परास्त किया जा सकता है। इन सभी हथियारों में सबसे पावरफुल है इनका आयरन डोम जो सीधे हवा में बॉर्डर बना देता है और वहीं पर रॉकेट को मार गिरा देता है। यही कारण है कि यह देश किसी भी देश से नहीं डरता है और बेखौफ रहता है और बेखौफ जीता है। तो दोस्त, देखा आपने कि कैसे इजराइल एक छोटा सा देश होते हुए भी कभी भी कोई लड़ाई नहीं हारा है और अपने सभी दुश्मनों देशों को परास्त कर दिया। आशा है कि आपको इस वीडियो से जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से आगे भी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें जरूर सपोर्ट करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।